जो पूरी रात जागते हैं वो जरूरी नहीं आशिक हों। देश पे मर मिटने वाला सैनिक भी पूरी रात जागकर आपकी और हमारी हिफाजत करता है। बॉर्डर का सैनिक पूरी रात जागता रहता है ताकि दुश्मन अंदर ना आ जाए। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर की शुरुआत की थी हमने लास्ट लेक्चर में। आइडिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने दे दिया। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी कब होती है, डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी एक फंक्शन में चेक कैसे करते हैं, एग्जाम्पल समेत मैंने आपको बता दिया है। दिल ही नहीं फंक्शन भी टूट जाते हैं। सुना होगा आपने, दिल टूट जाते हैं। अब ये भी सुनिए, कैलकुलस में फंक्शन भी टूट जाते हैं। फंक्शन तो बिल्कुल दिल की तरह होता है ना, कैलकुलस का दिल होता है फंक्शन। दिल ही नहीं फंक्शन भी टूट जाते हैं। दोस्तों, फंक्शन कब टूटते हैं कब नहीं टूटते हैं, यही तो हम सीख रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में हम क्या सीख रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में हम यही तो सीख रहे हैं, एक फंक्शन कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, टूटा हुआ है क्या, टूटा हुआ नहीं है क्या। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपको? आज के लेक्चर में हमको कॉन्टिन्यूटी सीखनी है एंड पॉइंट्स के ऊपर। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज का जो हमारा डिस्कशन का उद्देश्य है कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। आज हमको कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स सीखनी है। एंड पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूटी कैसे देखी जाए, और दूसरी एक और चीज सीखेंगे, कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल में क्या होती है। पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी जांचनी हो तो इसका क्या मीनिंग है। कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। आइए जरा करते हैं शुरुआत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और भाई भी तुम्हारा है एकदम भन्नाट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए जरा, एक ग्राफ मैंने बनाया है आपके सामने। एक ग्राफ बनाया है y = fx। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x = a पॉइंट है और ये x = b पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट एंड है और ये मेरा क्या है, फंक्शन का राइट एंड है। अगर हमको बीच में किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, मान लो अपने को x = c के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो x = c के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करना तो बड़ा सिंपल होता है। x = c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, c के राइट नेबर में फंक्शन की वैल्यू और c के लेफ्ट नेबर में फंक्शन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो बोलेंगे फंक्शन जो है मेरा x = c के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में सीख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आज इस सेशन में x = a, ये फंक्शन का लेफ्ट एंड है। x = a, ये फंक्शन का क्या है, लेफ्ट एंड है, ठीक है। लेफ्ट एंड ऑफ दिस फंक्शन है ना, ये लेफ्ट एंड है। और x = b जो है ये है राइट एंड। क्या है, ये फंक्शन का है राइट एंड, ठीक है। तो x = a लेफ्ट एंड फंक्शन का, x = b राइट एंड फंक्शन का। इन एंड पॉइंट्स पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा हमें ये समझना है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है पहले वो लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, है ना, कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। तो मेरा इंटरेस्ट इस केस में है x = a और x = b के ऊपर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने में, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने में। तो ये जो लेफ्ट एंड है, ठीक है ना, x = a, x = a के ऊपर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, x = a के ऊपर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, आइए देखते हैं, है ना। एट x = a, एट x = a, एट x = a, fx will be continuous, fx will be continuous। ध्यान से देखना, x = a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, fx will be continuous if x = a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और x = a का राइट नेबर दोनों आजू बाजू में बैठे रहें। भाई ये जो मेरा एंड पॉइंट है x = a, यहां पे देखें फंक्शन में सिर्फ राइट नेबर है, लेफ्ट नेबर यहां फंक्शन में नहीं है। तो राइट नेबर है, एक ही जब नेबर होता है
उस केस में वो नेबर इस पॉइंट के बिल्कुल साथ होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, तभी बोलेंगे फंक्शन x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन की जो वैल्यू है और राइट नेबर में जो फंक्शन की वैल्यू है, राइट नेबर में फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू ए पे जो फंक्शन की वैल्यू उसी को अप्रोच करती होगी, तो बोलेंगे x इक्वल टू ए पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो सीधी बात है, अगर x इक्वल टू ए का राइट नेबर क्या है, एफ ए पॉजिटिव, अगर एफ ए पॉजिटिव की वैल्यू एफ ए को ही अप्रोच करती है ना, ऑब्वियस सी बात है, एफ ए एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, एफ ए एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब एफ ए पॉजिटिव एफ ए को अप्रोच कर रहा हो। और x इक्वल टू बी पे फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे देखिए इसका लेफ्ट हैंड नेबर है, बस राइट नेबर यहां पे नहीं है। तो लेफ्ट हैंड नेबर को अगर आप देखेंगे, अगर फंक्शन जो है बी नेगेटिव से देखा जाए तो एफ बी नेगेटिव अगर एफ बी को अप्रोच कर रहा है तो बोलेंगे फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू बी के ऊपर, है ना। तो एफ बी नेगेटिव इक्वल टू एफ बी अगर एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर है, अ फाइनाइट वैल्यू, देन वी विल से फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू बी। समझ में आ गई बात आपको, है ना। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज continuous at x equal to b if एफ बी नेगेटिव इक्वल टू एफ बी हो और एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है जी। तो यार ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये दोनों बातें जो हैं आप इनको नोट कर लीजिए, है ना। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है ना। राइट एंड पॉइंट पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट एंड पॉइंट पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, और लेफ्ट एंड पॉइंट पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, हमने दोनों ही बातें आपको बता दी, ठीक है। और सी, है ना, बीच के किसी पॉइंट पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा वो मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कि भाई एफ सी पॉजिटिव, एफ सी नेगेटिव और एफ सी, है ना, ये जो है बराबर होने चाहिए, तब जाके फंक्शन एफ सी पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब देखिए, जब हम, आप अपने मकान को समझिए कहाँ पे है। आप जिस घर में रहते हैं ना, आप जिस घर में रहते हैं, मान लो ये एक स्ट्रीट है, ये एक स्ट्रीट है ना, और यहाँ पे डेड एंड है, यहाँ पे गली जो है बंद है, ठीक है। ये गली है, एक स्ट्रीट है, ठीक है। यहाँ पे मकान बने हुए हैं, ऐसे करके यहाँ पे मकान बने हुए हैं ना, ऐसे करके पहला मकान, फिर ये ऐसे करके यूँ करके मकान बने हुए हैं ना, ये मकान बने हुए हैं, है ना। आप यहाँ पे ये बात समझने का प्रयास करें, अगर आप इस वाले हाउस को देखेंगे तो इस वाले हाउस के दो नेबर हैं, है ना। एक नेबर ये है और एक नेबर ये है ना। बीच में कोई भी मकान होगा उसके दो नेबर होंगे। मगर आप बिल्कुल आखिर वाले घर को देखें, आखिर वाले मकान को देखें, इसका सिर्फ एक ही नेबर है, इसका नेबर बिल्कुल ये है ना। एंड में जो हाउस होता है, एंड पॉइंट पे जो घर होता है, आखिरी का जो गली में आखिरी का जो घर है, स्ट्रीट में जो आखिरी का घर है, उसका सिर्फ एक नेबर होता है, उसका सिर्फ एक नेबर होता है। तो इसी तरीके से ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, इसके एंड पॉइंट्स को देखिए, इनके सिर्फ एक एक नेबर हैं। तो कॉन्टिन्यूटी जब जांचनी है तो वहाँ पे सिर्फ एक एक जो नेबर हैं उन्हीं का रोल वहाँ पे रहता है, और बाकी जो नेबर तो है ही नहीं, फिर उनका रोल कहाँ से रहेगा। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ ना, एक और ग्राफ, जैसे एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, मज़ा आएगा आपको। आप देखिए ज़रा, ग्राफ बनाते हैं एक, है ना। मुझे बताना कि जो ग्राफ है एंड पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है क्या। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये कोई gx फंक्शन का ग्राफ बना लिया मैंने, है ना, gx फंक्शन का ग्राफ बना लिया, x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके बताएं कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या। अरे यहाँ क्या कर दिया मैंने, हाँ, इसको थोड़ा वापस बनाता हूँ मैं। ये ऐसा है सीन,
ठीक है ना, ये सीन ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो बताएं x इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या, और x इक्वल टू बी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या, है ना। x इक्वल टू ए को ऑब्जर्व करें और x इक्वल टू बी को ऑब्जर्व करें, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी को ऑब्जर्व करें, ठीक है। x इक्वल टू ए को देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ मिलेगी, और राइट नेबर जो है वो यहाँ पे है। आप देख लें एफ ए तो ये वाली वैल्यू है, और एफ ए पॉजिटिव यार ये वाली वैल्यू है, ये थोड़ी दोनों बराबर हैं। तो एट एक्स इक्वल टू ए वी कैन क्लियरली सी दैट कि सो ये वैल्यू हो गई हमारी g ऑफ a, है ना, फंक्शन क्या है, जी ए है, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई हमारी जी ए पॉजिटिव, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू ए, है ना, वी कैन सी दैट जी ए पॉजिटिव, है ना। अब हम सीधा देख पा रहे हैं, है ना, वी कैन सी दैट कि जी ए पॉजिटिव जो है ये बराबर नहीं है जी ए के, है ना। जी ए पॉजिटिव और जी ए बराबर नहीं है। अब यार ये साथ साथ ही नहीं है तो फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी नहीं है यहाँ पे, है ना। सो बोल देंगे अपन हेंस जी एक्स फंक्शन जो है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, है ना। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को g ऑफ b देखना है, ये g ऑफ b है ना, और ये जी बी नेगेटिव है। भाई जब x इक्वल टू बी के ऊपर जो फंक्शन है मेरा वो और x इक्वल टू बी के नेबर में, लेफ्ट नेबर में, ये दोनों जो है आजू बाजू नहीं है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या हो गया मेरा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। हम ये देख सकते हैं कि जी बी नेगेटिव, है ना, जी बी नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू जी बी नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू जी बी। हेंस मेरा जो जी एक्स है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी के ऊपर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी। तो एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। करेक्ट है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एक इंटरवल में। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को देखिए आप, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को देखिए, और ये फंक्शन मैंने लिया है x इक्वल टू ए पॉइंट से लेकर के x इक्वल टू बी पॉइंट तक। आप इस फंक्शन को देखिए, और ये फंक्शन मैंने लिया है x इक्वल टू ए पॉइंट से लेकर के, है ना, x इक्वल टू ए पॉइंट से लेकर के x इक्वल टू बी पॉइंट तक, राइट। फंक्शन लिया है x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी पॉइंट तक, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताइए एक इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी इंटरवल में, मैं जानना चाह रहा हूं कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल क्लोज्ड ए से बी। मैं जानना चाह रहा हूं क्लोज्ड ए से बी में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक फंक्शन को एक इंटरवल में तब कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे अगर फंक्शन उस इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फंक्शन है क्लोज्ड ए से बी में कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, एंड पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस हो, यहां पे एंड पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस हो और बीच में लाई करने वाले हर पॉइंट पे भी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम बोलेंगे क्लोज्ड ए से बी मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। करेक्ट है। तो कहने का मतलब किसी भी इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तब बोला जाता है जब उस इंटरवल में लाई करने वाले
हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, मान लो अगर मैं एक कोई डिफरेंट फंक्शन होता, एच फंक्शन होता, मैं अगर एच फंक्शन का डिस्कशन कर रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, मान लो मैं इस इंटरवल में डिस्कशन कर रहा हूं, तो फिर जब ओपन ए आ गया ना, तो ए से पहले वाले हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और बी पे भी ओपन है तो बी की बात नहीं कर रहा मैं, बी के बाद वाले हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बोलेंगे फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तब बोला जाएगा जब उस इंटरवल में लाई करने वाले हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, और लाई करने वाले हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल में, तो आप यहां से बिना पेन उठाए, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना ए से बी क्लोज्ड में, तो बिना पेन उठाए आप ए से बी पहुंच सकते हो। अगर बीच में पेन उठाना पड़ गया तो वहां पे फंक्शन में इसका मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। तो गाइस, अ फंक्शन इज सेड टू बी, है ना, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन, a function is said to be continuous in any interval I, है ना। एक इंटरवल को आप नाम दे सकते हो, है ना, जैसे इस इंटरवल को आप नाम दे सकते हो I, इसको मैंने I नाम दे दिया, है ना, इस इंटरवल का नाम दे दिया I इंटरवल। तो एक फंक्शन को I इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस तब बोलेंगे if it is continuous at each point in the interval I, if it is continuous at each point in the interval I इंटरवल में हर पॉइंट के ऊपर, I इंटरवल में अगर हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम बोलेंगे पूरे I इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। करेक्ट है? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक इंटरवल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई आपको? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखें, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप साइन एक्स का ग्राफ देखें, मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, अपन जानते भी हैं साइन एक्स का ग्राफ, है ना, कैसा होता है? ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, है ना। ये जो ग्राफ है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, आप देखो इसके ऊपर, है ना, ये पेन की निब को चलाना चालू करो, आपको उठानी ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो साइन एक्स फंक्शन है ना, साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट फॉर ऑल रियल नंबर एक्स, ठीक है ना। सो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन जो मेरा है ना, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ग्राफ बना लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x², है ना। इसको जी फंक्शन ले लेते हैं, एफ तो ऊपर वाला हो गया, इसको ले लेते हैं जी फंक्शन, जी एक्स इक्वल टू 1/x²। जी एक्स इक्वल टू 1/x² का अगर आप ग्राफ बनाते हैं ना, मालूम है कैसा ग्राफ होता है? 1/x² का जो ग्राफ है, 1/x² का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना। इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लो, है ना, यहां से चालू करो, माइनस इन्फिनिटी से चालू करो, ये चलना, है ना, जीरो पे आपको उठना पड़ा, पेन को उठाना पड़ेगा और फिर कभी नहीं उठाना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को आप देख लो, ये जो फंक्शन है जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है ना। तो अगर बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस कहां पे है, किस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे gx इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल। अगर कोई बोले कौन से इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो,
इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, 0 के ऊपर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, 0 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है 0 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। आप देख सकते हैं 0 के ऊपर ग्राफ टूटा हुआ है, पेन की निब को चलाना चालू करो, 0 पे देखो उठाना पड़ गया है ना, 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। कॉन्टिन्यूटी में 3 चीज़ों की चर्चा होती है ना, उस बिंदु की जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चर्चा कर रहे हो और उसके 2 नेबर्स की, तीनों में से कुछ भी मिसिंग है या साथ में नहीं है, तो भाई फिर तो फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी कैसे आएगी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको एक इंटरवल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे देखी जाती है वो बात भी समझ में आ गई है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? वैसे तो एक सिंपल सी बात है, लिख देता हूं, है ना। कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल क्लोज्ड ए से बी, इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स ए और बी एंड पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए और बीच के बिंदुओं पे भी कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, है ना। इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, इट मीन्स continuity at end points x equal to a and x equal to b, also continuity in the interval open a से b, मतलब a और b के बीच में भी continuity और end point पे भी continuity हो, तब जाके closed interval a से b में continuous function होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? सिंपल सी बात है, समझ में आनी ही चाहिए। क्लियर है भाई? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एंड पॉइंट्स के ऊपर आपको कॉन्टिन्यूटी देखना आ गया होगा, है ना। इंटरवल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी समझना आ गया होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है ना, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाया है। मैंने कहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना। मुझे बताओ ये एफ एक्स का ग्राफ कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? मुझे पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताइए, इसमें मुझे आप पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताइए, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द फंक्शन एफ एक्स। पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आप मुझे बता दें। देख लें फंक्शन के ग्राफ को अच्छे से, है ना। ये फंक्शन का ग्राफ है ना, इसमें मुझे पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता दें, है ना। आप बोलेंगे यार ये तो बताना बड़ा इजी है। x इक्वल टू ए के ऊपर देखो आप, x इक्वल टू ए पे फंक्शन कैसा बना दिया। अच्छा x इक्वल टू ए पे देखो, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे ये ऐसा है एक्चुअली ना। हाँ x इक्वल टू ए पे देखिए आप, x इक्वल टू ए पे देखिए आप, x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि राइट नेबर तो यहां बैठा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू यहां पे बैठी हुई है, तो एक बिंदु तो मिल गया x इक्वल टू ए, है ना। दूसरा पॉइंट बताएं, x इक्वल टू बी, क्या कारण है? x इक्वल टू बी पे फंक्शन और राइट नेबर तो बिल्कुल आजू बाजू बैठे हैं, मगर लेफ्ट नेबर दूर बैठा हुआ है। x इक्वल टू बी के ऊपर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। x इक्वल टू सी के ऊपर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि नेबर्स तो आजू बाजू बैठे हैं, मगर फंक्शन उचक के चला गया ऊपर। x इक्वल टू सी के ऊपर फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। x इक्वल टू डी पॉइंट को देखिए, x इक्वल टू डी पॉइंट पे फंक्शन यहां है और इसका नेबर यहां पे है, तो d पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। a पे डिसकॉन्टिन्यूअस, b पे डिसकॉन्टिन्यूअस, c पे डिसकॉन्टिन्यूअस, d के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है यार, और बाकी बीच में भी हर पॉइंट के ऊपर जो है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, है ना। ये हमारे हो गए पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। करेक्ट है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
तो एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात अपन को करनी आ गई, एंड पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी की बात करनी आ गई, बीच में किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात करनी आ गई। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो यार टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल हैंडल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरूर ज्वाइन कर लें। इमीडिएटली लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, लेक्चर के कंप्लीट होते ही कुछ समय के बाद डीपीपीज इसी टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे आते हैं, क्विजेज होते हैं, ठीक है ना, नोटिफिकेशंस जो हैं लेक्चर्स के हो गए, कोई डिस्कशन करना है या फिर कोई और बातचीत आपको करनी है, सबके नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे आते हैं। कोई भी डिस्कशन आप लोगों से करना है, किसी बात को लेकर के कोई ओपिनियन चाहिए, पोल्स करवाने हो, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे हम और आप एकदम जुड़े हुए रहते हैं। आपको कोई बात मुझ तक पहुँचानी हो, मुझे कोई बात आप तक पहुँचानी हो, तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो यार ज्वाइन कर लीजिए इनको, ठीक है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, डिस्कॉर्ड हैंडल है, वो यार टेलीग्राम वो है @भन्नाट मैथ्स। तो आप इसी हैंडल का इस्तेमाल करके आप मुझे डिस्कॉर्ड पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हो, है ना। अमन सर मैथ्स करके आप पेज है फेसबुक के ऊपर, अमन सर मैथ्स करके फेसबुक के ऊपर पेज है, तो आप फेसबुक पेज पे भी आप मुझे यार फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, कर लेना चाहिए। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ 4 to 5 डेज़ के अंदर नोट्स और डीपीपीज डाल देते हैं, तो आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हो, लेक्चर के रिलीज़ होने के 4 या 5 दिन के बाद, ठीक है। और डीपीपी भी एक्सेस कर सकते हो 4 to 5 डेज़ के बाद, ठीक है। हमारी टीम जो है थोड़ा 4 से 5 दिन का समय लेती है और डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स डालते हैं, ठीक है। तो चलिए यार, एकदम कंटिन्यूटी में मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी गाइस। एकदम मुस्कुराहट के साथ कैलकुलस सीखोगे, अलग ही मज़ा आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको तराशना होगा। कैलकुलस अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को तराशना होगा, ठीक है। कैलकुलस पढ़ने के कुछ नियम हैं। एक तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते चीज़ें स्किप करके और अगली चीज़ों में मास्टरी कर दें, नहीं। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट्स को तराशने का कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, फिर जो है आपकी मास्टरी हो जाएगी कैलकुलस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखें, हंसते हंसाते रहें, आप भी हमेशा खुश रहें। बाय बाय। मुलाकात होगी कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।